हबीब इलाहिल आलमीन खातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निमीन अला सय्यदिल मुतahhar इमामुल मुज़फ्फर शुजाअतुल गज़नफ़र अबी शब्बरिन व शब्बर बिल हर्रिय लैस बनिल गालिब मज़हरुल अजाइब व मज़हरुल गराइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब वल मशारिक़ व मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अल हाज़िर वल गायब बिल गायब हक़ बिल हक़ अबिल हसनैन लि इब्ने अबी तालिब वसौलतिल हैदरिया वलिस्मतिल फातिमिया वलहिल्मिल हसनिया वशुजाअतिल हुसैनिया वलिबादिस सज्जादिया वलमआसिरिल बाक़रिया वलउलूमिल काज़िमिया वलवजजिर रिज़विया वलवजूदित तक़विया वन्नक़ावतिन नफ़विया वलहैबतिल अस्करिया मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल सलवात पढ़े वरना ईमान बुज़ुर्गान मिल्लत बिरादरान अज़ीज़ मोहतरम लायक़ सामीन इकराम जनाब अब्बास के मतमदार रिताए ज़हरा के गमख़ार और हुसैन मज़लूम करबला के सोगवार पहली बार आपके ख्याल मोहब्बत में हाजिर होने का शरफ़ हासिल हुआ है और इस अदना से तालिब इल्म को आपकी मुनसिफाना अदालत में अपनी छोटी सी बात रखने का मौका मिला है, क्योंकि मैंने इस बस्ती का नाम यूं भी सुन रखा था कि सैदपुरी वालों ने बड़ी तारीफ की कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे होते हैं, यहाँ के लोग नेकदिल होते हैं, यहाँ की अंजुमनें बहुत मशहूर हैं, यहाँ के नौखान बहुत मशहूर हैं। रास्ते में हम आ रहे थे तो हमारे अब्बास नकवी साहब ने जिक्र किया कि शायद इस गांव को कोई ना पहचानता। ये जुमला उनका है, आप उन्हें दाद दे दीजिएगा। इस गांव को कोई ना पहचानता अगर बीच में जिक्र हुसैन ना होता। सोचिए, आप हाईवे से कट कर भी अंदर हैं, मगर फातिमा की निगाह में बुलंद हैं। ये करम नहीं तो क्या है, ये एहसान नहीं तो क्या है, ये नवाजिश नहीं तो क्या है। इसका मतलब ये है कि ना आप जानते थे कि मैं कौन हूँ और ना मैं जानता था कि आप कौन हैं, मगर बीच में जिक्र हुसैन का सूरज नमूदार हुआ। यहाँ के भी अंधेरे को दूर किया, वहाँ के भी अंधेरे को दूर किया और बताया कि जहाँ पहुँचना भी मुहाल हो वहाँ जिब्रील का रोज़ाना आना जाना है, वहाँ अंबिया का रोज़ाना आना जाना है। यकीनन जिक्र अहले बैत ने हम सबको पहचान दिलवा दी कि इस बस्ती को कौन जानता अगर अहले बैत न होते। भैया एक बार सेट कर दो और मुझे वहाँ बैठ गए। एक बार मेरी आवाज़ को सेट कर दो, है ना, फिर छूछा मत करना, ठीक है। एक बार सेट कर दो, चाहे आवाज़ दाबनी हो दाब दो, चाहे बोलनी हो तो फिर उसके बाद एक बार से बात करो। बात पहुँचनी चाहिए, बहुत आराम आराम से पढ़ लो और बात बिल्कुल मौसूल हो रही है। एहसास है कि आप सुन रहे हैं और बात आप तक पहुँचाता चला जाऊँगा। ये बीच में जिक्र हुसैन का एक सूरज है जो नमूदार हुआ और बनी उमैया और बनी अब्बास के खानों से निकलने वाले नाग अपने अपने घरानों में वावैला की सदा मचा देने लगे। ये यहाँ की अंजुमनों का करम, एहसान, नवाजिश की पूरी दुनिया आज आपको जान रही है।
यकीन मानिए अगर ये अहले बैत बीच में न होते तो हम न जान पाते कि आप कौन हैं और हम कौन हैं। क़ब्ल इसके के नाचीज़ के बयान का आगाज़ हो, मोमिनीन से गुजारिश है कि अज़मत आले मोहम्मद पे बाबा से बुलंद नारे सलवात। खालिक़े अर्ज़ व समा, मालिके कौन व मकाम, बतने मादर में इंसान की हिफाजत करने वाला, चरिंदों को हक़ का शऊर देने वाला, परिंदों को फिजा में उड़ने की क़ुव्वत बख्शने वाला, बहते हुए आप पे ज़मीन का फर्श बिछाने वाला, बग़ैर सुतून के निर्गुण शामियाना कायम करने वाला, हवा में ज़ोर तो बादल में शोर पैदा करने वाला, कलियों में चटक तो खारों में खटक पैदा करने वाला, और मोहब्बत अली जैसी अजीम शय को हमारे दिल में डालकर हमें मोहब्बत अली का बेताज बादशाह बना देने वाला, वो परवरदिगार आलम जो हर चीज़ों को जानता है, वो परवरदिगार आलम जो हर शय का खालिक है, वो परवरदिगार जब बदन में रखना चाहे तो 9 महीने तक ग़िज़ा का इंतज़ाम खुद करता है, वो परवरदिगार जो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है, वो परवरदिगार जो जन्नत और जहन्नम का तक़सीम कर देने वाला है। उसने मांगा तो कुछ न मांगा, जब उसने मांगा, जब उसने चाहा तो कहा देखो जब तुम दिन भर थक जाओ तो एक सजदा थका हुआ मेरे सामने कर लो, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा पालने वाला हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। और वो परवरदिगार आलम कुरान जैसी अजीम किताब और अजीमों में भी अजीम किताब इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते, पहाड़ बिखर जाते, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम कुरान में कह रहा है कि अगर हम पहाड़ पे नाजिल कर देते तो रेज़ा रेज़ा हो जाते, बिखर जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसके लिए कह रहा है अल्लाह, अल्लाह किताब कुरान मजीद जैसी अजीम किताब के लिए कह रहा है अगर मैं नाजिल कर देता तो रेज़ा रेज़ा हो जाते, बिखर जाते, टुकड़े हो जाते। जवानों अब बेदार हो जाओ, 30 से 35 मिनट आपके दरमियान में हायल रहना है, फिर अंजुमने आपके रूबरू हो जाएंगी। अल्लाह कह रहा है कुरान के लिए कि अगर हम नाजिल कर दें तो रेज़ा हो जाए। कौन रेज़ा हो जाए? पहाड़ फट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। पहाड़ इतना मजबूत है कि जमीन इधर उधर न भागे, इसलिए वजन रखा। रखिएगा, मजलिस का पहला जुमला एतमाद पढ़ के पढ़ रहा हूँ क्योंकि सैदपुरी के मोमिनीन बैठे हैं, वरना इतना जल्दी इतना बड़ा नुक्ता ना पढ़ता। कुरान मजीद जैसी अजीम किताब इरशाद फरमा रहा है कि मैं नाजिल करता तो रेज़ा रेज़ा हो जाता। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद पर। एक इससे बेहतर सलवात पढ़िए। रेज़ा हो जाता, बिखर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। कौन? पहाड़। पहाड़ इतना वजनी है कि जमीन इधर उधर न भागे, इसलिए अल्लाह ने पहाड़ को रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ नहीं है, जमीन कागज है, पहाड़ पेपर वेट है। समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ भाई साहब। इसका मतलब ये हुआ जमीन मिसले कागज है, अगर पहाड़ उठा लिया जाए तो जमीन इधर उधर जाने लगे। इतना भारी वजनी पहाड़ अल्लाह कह रहा है अगर नाजिल कर दूं ना तो पहाड़ हट जाए, पहाड़ फट जाए, दीवार हट जाए, फट जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान
को भी अल्लाह ने इतनी वजनी पे नाजिल ना किया। अब पहला जुमला कहना चाहता हूँ, अरे अबू जहल की मनहूस औलादों, वादी जबल में ऊंट चराने वालों की औलादों, तुम घास तो नहीं खाते, तुम तो अनाज ही खाते हो ना। अल्लाह कह रहा है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। हमने हाफिजों से पूछा बताओ फिर कुरान नाजिल कहाँ हुआ? का मोहम्मद के सीने पे नाजिल हुआ। नहीं, जुमला नकल करना है आपके दियाने मोहब्बत के पूरे भरोसे के साथ पहला जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। कुरान नाजिल कहाँ हुआ? का मोहम्मद के सीने पे नाजिल हुआ, मोहम्मद के सीने पे नाजिल हुआ, मोहम्मद के सीने पे नाजिल हुआ। तो अब जरा मुझे इंसाफ से बताओ ना कि वजनी मोहम्मद का सीना हुआ या पहाड़ हुआ? मजबूत कुरान हुआ? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मजबूत पहाड़ हुआ या मोहम्मद का सीना हुआ? मुझे ईमानदारी से बताओ ना। तो का मोहम्मद का सीना हुआ, इसलिए सीना हुआ कि जो पहाड़ आयत ना बर्दाश्त कर सका वो मोहम्मद का सीना बर्दाश्त कर रहा है। मोहम्मद का सीना बर्दाश्त कर रहा है। आओ फिर हमसे सुनो ना मोहम्मद कैसा होता है। जब तुम अपने काले पीले मुल्लाओं से सुनोगे तो तुम्हें मोहम्मद अपने जैसा बताएगा। फिर तुम्हें मोहम्मद कैसा बताएगा? काले पीले उल्टे सीधे मुल्लाओं से सुनोगे तो तुम्हें मोहम्मद बताएगा कि मोहम्मद हम जैसा बशर है। अरे अबू जहल की मनहूस औलादों, कहाँ तुम सूद वाले, कहाँ वो दूध वाला, कहाँ तुम खाक वाले, कहाँ वो नूर वाला। तुम अच्छे पानी में थूक दो तो पानी खराब हो जाए, वो खरे पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। न तुम मोहम्मद जैसे हो सकते हो, न मोहम्मद तुम्हारे जैसा हो सकता है। जुमला कहूं, अगर तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाए, वो अपने महबूब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। बनता चला जा रहा था। ये मखलूक था, वो खालिक था, जमीन पे कुछ न था सिवाय मोहम्मद के। मोहम्मद ने सजदा शुक्रिया अदा किया, सरकार के चेहरे पे पसीनों के कतरात नमूदार हुए। अल्लाह ने किसी को आदम बनाया, किसी को नूह बनाया, किसी को इब्राहिम बनाया, किसी को इस्माइल बनाया, किसी को इसहाक बनाया, किसी को आसिफ बिन बरखिया बनाया, किसी को जकरिया बनाया, किसी को यूनुस बनाया, किसी को ईसा बनाया, किसी को मूसा बनाया, किसी को दाऊद बनाया, किसी को यूसुफ बनाया, किसी को यूनुस बनाया, किसी को याकूब बनाया, किसी को साले बनाया। अरे अबू जहल की अदाकारों, अंधेरे में नूर ढूंढने वालों, तुम्हें हो क्या गया?
तुम हमारे आते ही नहीं हो। इतने कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, अल्लाह करे ये कैमरा गदीर में भी होता। कैमरे वालों एक्टिव हो जाओ। अल्लाह करे ये कैमरा गदीर में भी होता। आप पूछेंगे क्यों होता? का होता तो बताता ना कि कौन पंजों के बल खड़ा था। अल्लाह करे ये कैमरा शबे हिजरत भी होता, गार में भी होता। क्यों? कैमरे की खासियत है कि रिकॉर्ड करके बाद में दिखाता है, तो हम भी कैमरे से देख लेते कि बिस्तर पे सोने वाला कौन था, गार में सांप के देख के रोने वाला कौन था। थोड़ा आगे तशरीफ ले आएंगे तो आगाज हो जाएगा। थोड़ा आगे तशरीफ ले, सलवात पर जल्दी तशरीफ ले आएंगे। सलवात पर इससे बेहतर सलवात पढ़िए बंदा। जब तुम हमारे यहाँ आओगे नहीं तो फिर हमें दूर से सुनोगे, तो फिर हमें चुरा के ही तो पढ़ोगे। नहीं पहुंची बात? जब हमें दूर से सुनोगे तो फिर हमें YouTube पर देखोगे हमारा पढ़ा हुआ नौहा। तो तुमने कैसे नौहे की डुप्लीकेट बना ली? तुम्हारे यहाँ तो शबी बनाना हराम है। क्या कह रहा हूँ? शबी बनाने का मतलब, शबी कहते हैं किसे, जल्दी समझो। शबी कहते हैं किसी चीज का हूबहू उतार देना। शबे हिजरत अली मोहम्मद बन के सोया, इसका मतलब ये हुआ अली अली न रहा बल्कि शबीह मोहम्मद हो गया। शबी कहते हैं हूबहू उतार देना, इसे कहते हैं ना शबी। आलिम की मौजूदगी में कह रहा हूँ, शबी कहते हैं हूबहू उतार देना। तुम्हारे यहाँ तो शबी बनाना जायज नहीं था। क्यों? का अलम देखा तो का शबी न बनाओ, गुलजना देखा तो का शबी न बनाओ, कहवारा देखा तो का शबी न बनाओ, अरे मिंबर देखा तो का शबी न बनाओ। ना समझे? का मिंबर को देख के शबी बनाना हराम क्यों कहा पता है? क्योंकि मनहूस की औलादों ने जब मिंबर देखा इन्हें खदीर याद आ गया। तुम्हारे यहाँ तो जायज नहीं है ना? जाके पूछो अपने मुल्लाओं से, काले पीले उल्टे सीधे पूछो जाके इनसे कि तुम्हारे यहाँ शबी बनाना तो हराम है ना। तो तुमने इस चीज की शबी ना बनाई तो नौहे की कैसे कर ली? नौहे की कॉपी कैसे बनाई? पता नहीं कौन जर्रार आता है। मर्दानी मजलिस है, औरत का नाम ना लीजिएगा। ये मर्दानी मजलिस है, इसमें औरत का नाम नहीं लीजिएगा। पता नहीं कौन जर्रार आता है, पता नहीं कौन कर्रार आता है। अरे सिर्फ और सिर्फ ये जर्रार वो जर्रार है मनहूस जिन्हें सिर्फ पहाड़ी पहचानती है। ये अजीब तरह के जर्रार है जो कभी किसी जंग में गए ही नहीं, फिर भी जर्रार, कहीं इस्लाम के लिए आगे बढ़े ही नहीं, फिर भी जर्रार, कहीं जख्म खाया नहीं। जब डुप्लीकेट जर्रार को अपना खलीफा बनाओगे तो फिर अदालतों में तुम्हें बिल पास करवाना पड़ जाएगा। क्या कह रहा हूं? फिर अदालतों में तुम्हें बिल पास करवाना पड़ेगा रज़ी अल्लाह कहलवाने के लिए। हमने पाकिस्तान के मोमिनीन से कहा, पाकिस्तान वाले परेशान है, जुलूस निकाल रहे हैं कि बिल पास हो रहा है पाकिस्तान में कि इन्हें रज़ी अल्लाह कहो, इन्हें सहाबी कहो, इन्हें सहाबी कहो, इन्हें रज़ी अल्लाह कहो। हमने पाकिस्तान के मोमिनीन तक एक पैगाम पहुंचाया, हमने बताया इन्हें रज़ी अल्लाह का मयार तो बताने दो, फिर हम दुनिया को बताएंगे कि
अरे ऐसे मनहूसों का फायदा क्या कि जिन्हें अदालत में पहचानती हो। हमारी अदालतों ने पद भी बांट दी, जिन्हें सजा देनी थी वो मुंसिफ बन रहे हैं। वो मुंसिफ बन रहे हैं का मतलब यजीद को रजी अल्लाह कहा जाए। अरे मनहूसों, यजीद न कल रजी अल्लाह था, न यजीद आज रजी अल्लाह है, न यजीद क़यामत तक के लिए रजी अल्लाह हो सकता है। इसलिए कि हुसैन ने करबला में यजीद नहीं मारा, यजीदियत को मारा है ना। ये करम नहीं है अहले बैत का, ये एहसान नहीं है अहले बैत के। इतराओगे तुम शिया हो, नाश करोगे तुम शिया हो, अहले बैत के चाहने वाले हो, अहले बैत के मानने वाले हो। मगर एक जुमला कहूं, याद रखना जवानों, फातिमा ज़हरा को अज़ादार पसंद है, कलाकार पसंद नहीं है। ये कैसे शिया हो, मेरी मजलिस तेरी मजलिस, मेरा खतीब तेरा खतीब, मेरी अंजुमन तेरी अंजुमन, मेरा नवाखान तेरा नवाखान, फिरके में बटे पड़े हो फिर भी शिया हो, एक दूसरों में लानत कर रहे हो फिर भी शिया हो, एक दूसरे को बुरा कह रहे हो फिर भी शिया हो। ये कैसे शिया हो तुम? इमाम फरमाते हैं कि मेरा शिया वो है जिसके चलने चलने से शियत की खुशबू आए, जिसके उठने उठने से शियत की खुशबू आए। ये करम है कि तुम फातिमा की दुआ हो, वरना पता है एहसान मानो, ये जिस जगह चले जाते हैं ना उस जगह को जन्नत बना देते हैं। ना 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 मैं आया हूँ इतनी दूर से तो मैं अकीदा साथ लेके आया हूँ, और कमजोर दिल वाले सैदपुरी तो जानता है 10 दिन से सुन रहा है मुझे, और इज्जतों से नवाज रहा है, ये जानता है कि मैं कमजोर दिल वाले मुझे बचा ही नहीं पाते, जिनका अकीदा कमजोर होता है वो मुझे सुन ही नहीं पाते। सैदपुरी वाले बार बार बुलाते और बताते हैं हमारा अकीदा मजबूत है। मैं आपके बीच में पहली बार आया हूँ, अकीदा चेक करना चाहता हूँ आले मोहम्मद के थर्मामीटर से। मैं देखना चाहता हूँ कि अकीदा किस मयार पर है ना। ये तुम जिन्हें मानते हो ना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, आप जिन्हें मानते हो ना उन्होंने कभी तुम्हें रुसवा नहीं होने दिया। इसलिए तुमने कभी किसी से भी लीडर माना, उसने कभी किसी जगह पर तुम्हें रुसवा नहीं होने दिया। शुक्रिया अदा करो यहाँ पर आकर अली का, कि अली ने 40वें दिन आकर मरहब को मार दिया, वरना मरहब को ना मारते ना तो मरहब तुम्हारे जाली सहाबा को कब ना मार चुका होगा। मर चुके होते तुम्हारे जाली सहाबा, और तुम पास करवाते रहते असेंबली में कि इन्हें रजी अल्लाह कहो। ये अली का शुक्रिया अदा करो कि अली ने मरहब को मार दिया, वरना मरहब तुम्हारे चलते फिरते जाली सहाबा को मार चुका होता। दुनिया कहती है साहब शिया सहाबा को नहीं मानते, कौन कहता नहीं मानता? कंबर को हम मानते हैं, अबूजर को हम मानते हैं, सलमान को हम मानते हैं, किबला मानते हैं ना, सब तम्मार को हम मानते हैं। कौन कहता है? ये अलग बात है कि हम बुरे को सहाबी नहीं कहते, सहाबी को बुरा नहीं कहते। एक सलावत पढ़ो ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम बुरे को सहाबी नहीं कहते और सहाबी को बुरा नहीं कहते। कौन कहता है? अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि आप जिन्हें मानते हो ना उन्होंने कभी किसी मैदान में आपको रुसवा नहीं होने दिया। हर जगह पे आपको लीडर बनाया, हर जगह पे आपको मर्द बनाया। मौला ने कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसे हम सर झुका के चले वो जिनका लीडर बेईमान हो, जिसने कहा हो चलते चलते कभी दाएं या बाएं हो जाऊं तो तुम सीधा कर देना। लीडर ने ऐसा ना दाएं बाएं कहा कि सुन्नत पकड़ लिया, जो कहना था वो कह दिया। एक सलवार पढ़ो ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसे आपने माना कमजोर वालों को नहीं माना, क्योंकि अब अकीदा चेक करना है फिर मजलिस तमाम हो जाएगी। हमने जिसे माना उसे मर्द वाला माना, उसने कभी हमें किसी जगह पर जलील नहीं होने दिया। होने दिया? ईमानदारी से बताओ, नहीं होने दिया। गिरते हो तो याद ही बता, संभले कि नहीं संभले?
समझे ना, हमारे वालिदैन ने हमें बताया बेटा जब कदम बढ़ाना तो या अली मदद। अब सोचो उस अबू तालिब का हाथ कितना मजबूत होगा जिसने अली को चलना सिखाया। अरे जो मुझे कहना है वो मैं कहकर गुजर रहा हूँ, जरा सोचो या अली मदद। हमने जिसे माना वो कोई ऐसा वैसा लीडर नहीं है, बल्कि ये जिस जगह चले जाते हैं सिर्फ घर को इज्जत नहीं बनाते, इलाके को इज्जतदार बना देते हैं, है कि नहीं? ये नजब पहुंच जाए तो अशरफ बना देंगे। जागो ताकि बात आप तक पहुंचा दूं। ये मक्का चले जाए तो मुअज़्ज़मा बना देते हैं, ये मदीना चले जाए तो मुनव्वरा बना देते हैं, ये करबला चले जाए तो मुअल्ला बना देते हैं। अब तो अकीदा चेक होने जा रहा है, भैया तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूँ, जब नुक्ता करूंगा तो एक बार कैमरा घुमाना, मैं बाद में देखूंगा कौन कौन खामोशियों का रोजे का अफ्तार रखे हुआ था। भाई जुमला नजर कर रहा हूँ आपके सामने, ये जिस जगह चले जाए बुलंदी बख्श देते हैं। खुदा का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में बैठने का मौका दिया। कमजोर दिल वाले हाथ बैठे रहे। शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में बैठने का मौका दिया। अब आप कहोगे मौलाना दाद ज्यादा दे दिया तो गर्मी ज्यादा लगने लगी, फर्श अदा को जन्नत बना दिया। हमने कहा है ये जगह फर्श अदा जन्नत। उलमा बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, आप पूछो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये जन्नत नहीं है। अब एक जुमला कहूं, कमाल ये नहीं है कि तुम कोई काम करो तो जन्नत की लालच में है। नमाज जन्नत के लिए, रोजा जन्नत के लिए, हज जन्नत के लिए, खुम्स जन्नत के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि जन्नत तुम्हारी तमन्ना करे। तुम जन्नत की तमन्ना नहीं करो। इससे बड़ा जुमला कहूं, अगर कोई अज़ादारे हुसैन इब्ने अली जन्नत की तमन्ना कर रहा है वो तौहीन हुसैन कर रहा है। मैंने कहा है ना, मैं अकीदा मजबूत हो तब मुझसे जुड़ना। अगर कोई हुसैन का चाहने वाला शिया हो और जन्नत की तमन्ना कर रहा है तो वो तौहीन हुसैन इब्ने अली कर रहा है। बताऊं क्यों? क्योंकि अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब चाहो जन्नत बनाओ, जब चाहो बेचो। अभी थोड़ी देर में समझ ले रहा हूं। कमाल ये नहीं है तुम जन्नत जन्नत करो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब चाहो जन्नत बनाओ, जब चाहो बेचो। शर्त ये है कि बनाने वाला बहलोल हो, खरीदने वाली जुबैदा। आपस में तफरकाबाजी रखोगे और जन्नत बनाओगे। बोल रहा हूँ ना, आपस में तफरकाबाजी रखोगे और जन्नत बनाओगे। एक दूसरे का देख के मुंह घुमाओगे और जन्नत बनाओगे। एक दूसरे की शब्दारियों का बाट काट करोगे और जन्नत बनाओगे। एक दूसरों के नजर न्याज में ना जाओगे और जन्नत बनाओगे। एक दूसरे के नजर ना चखोगे और जन्नत बनाओगे। एक दूसरे का निकाला हुआ अलम ना चूमोगे और जन्नत बनाओगे। अरे अबू जहल की जाहिल औलादों, कहीं ऐसा ना हो जुमला सुनना कि जाहिल औलादे हम पे हंसती थी, और कहीं ऐसा ना हो कि फरिश्ते हम पे हंसे। जुमला कहने जा रहा हूं, कैसे बनाओगे? क्या मुंह दिखाओगे हुसैन? हुसैन ने पूछ लिया कि हमने क्यों कटाया था गला, तो क्या कहोगे? बोला
देख उतारने के लिए, मौला तुम्हारे नाम पे बिरयानी बनाने के लिए। वाह 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 क्या कहने, वाह 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 वाह। चेहरा नहीं उतरना चाहिए, यहाँ उतरेगा यहीं से पकड़ लूंगा। किस चीज के शिया हो मेरे भाई, कैसे शिया हो? मजलिस यहाँ हो रही है, तुम गुटबाजी घर में कर रहे हो। क्या इनका हुसैन अलग है, तुम्हारा हुसैन अलग है? तो हम तुम्हारे भी चलकर करबला देखेंगे कि जिस हुसैन को तुम मानते हो उसकी करबला कहाँ है, और जिस हुसैन को ये मानते हैं इनकी करबला कहाँ है। अगर ये दोनों एक जगह ले जाकर इराक की जमीन पे खड़ा करें तो समझ लेना कि दोनों का हुसैन एक है, मगर बीच में कोई ऐसा शैतान आजम है जो इधर भी लड़वा रहा है उधर भी लड़वा तो फिर मोहल्ले में उस शैतान को ढूंढो। एक शैतान वो होता है जो रमजान में कैद होता है, और एक शैतान वो होता है जो मुहर्रम में आजाद हो जाता है। जो कभी नहीं बोलता वो मुहर्रम में बोलने लगता है। जो कभी कुछ नहीं करता वो मुहर्रम में करने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रमजान वाला भी शैतान एक है, मुहर्रम वाला भी शैतान एक है। अगर उस शैतान पे लानत है तो इस शैतान पे भी लानत है। मगर दोनों शैतान में फर्क है। रमजान वाला शैतान बागी खुदा है, मुहर्रम वाला शैतान बागी हुसैन। क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं लड़वाते, बहुत पढ़े लिखे लोग लड़वाते हैं, है ना? पढ़े लिखे लोग नहीं लड़वाते, बहुत पढ़े लिखे लोग। जो चींटी को चींटी, बिस्कुट को बिस्किट, मैं तो इशारा करके गुजर रहा हूँ। अम्मा को मम्मा, अब्बा को डैडी, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग आपस में नहीं लड़वाते, बहुत पढ़े लिखे लोग। फिर पता करो कि ऐसा कारनामा कर कौन रहा है। याद रखना, अगर आपस में गलतफहमी मिट जाए तो इंसानों पे लानत नहीं किया जाता। इसकी मिसाल वैसे ही है कि अगर उंगलियों में नाखून बढ़ जाए तो उंगली नहीं काटी जाती, नाखून काटे जाते हैं। उंगली के नाखून बढ़ गए तो उंगली काट दिया। ईमानदारी से बताओ ना, उंगली काटी, नाखून काटे, बड़ी तो नाखून थे ना, तो उंगली क्यों नहीं काटी? अब मौलाना हम पागल कौम नहीं है, हम तो वो कौम है जो मर जाने के बाद भी समझते हैं। क्या कह रहा हूँ? अगर मर जाने के बाद ना समझते तो आपका मौलवी थोड़ी ना कहता इस्माइल फाउंड, सुन और समझ। तो इसका मतलब ये हुआ तुमसे ज्यादा कोई चालाक नहीं कौम, तुमसे ज्यादा कोई समझदार नहीं कौम। तो फिर ये हुसैन के नाम पे क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो हुसैन के नाम पर? इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन मोहरा है। क्या कहने वाला? मकसद कुछ और है। क्या कहने वाला? कहीं ऐसा तो नहीं हुसैन के लिबास में किसी और के एजेंट हो?
शिया शियों से लड़वा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि तुम एक होकर दुश्मन से लड़ते, तुम्हें आपस में लड़वा के दुश्मन हाथ ले रहा है। तुम्हारा किरदार अलग होना चाहिए, तुम्हारी पहचान अलग होनी चाहिए थी, तुम्हारा मरकज अलग होना चाहिए था। तुम हो कौन? फातिमा के दुलारे हो, तुम फातिमा के प्यारे हो, दुनिया से हटकर बनाए गए हो। तुम्हारा मरकज अलग है, तुम्हारा इमाम दुनिया से हटकर है। जाकर देखो, जिनके 4 इमाम हैं उनकी सूरत अलग, सीरत अलग, हरकत अलग। तुम्हारा 12 इमाम है, सूरत एक, सीरत एक, हरकत एक, लहजा एक, कहजा एक। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। हम पहले मोहम्मद हैं, हम औसत मोहम्मद हैं, हम आखिर मोहम्मद हैं, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। तुम्हारा मयार अलग होना चाहिए ना, तुम्हारा किरदार अलग होना चाहिए ना, तुम्हारी पहचान अलग होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम शिया हो। अब एक जुमला कहूं, शिया हो तो फिर किरदार कैसा होना चाहिए? आप जन्नत जन्नत ना करो। किरदार कैसा होना चाहिए? जन्नत आपकी तमन्ना करे। अगर आप जन्नत की तमन्ना कर रहे हो तो फर्क क्या रहा? आप अगर जन्नत जन्नत करो तो इनमें और इनमें फर्क तो होना चाहिए, ये फर्क नहीं होना चाहिए, है बेटा? कभी कभी मिसले गदीर भी सुन लिया करो, कभी कभी मजलिस चीखने से नहीं होती, कभी कभी इशारों से हो जाती है। ऐसा फर्क होना चाहिए ना इनमें और इनमें। वो तमन्ना करे जन्नत की और जन्नत तमन्ना करे इसकी। सुभान अल्लाह। शक में वो शक वाला दाता, यकीन वाला हाथ। शक वाले की कोई गुंजाइश नहीं, यकीन वाला हाथ उठाए तो मजलिस में यकीन के साथ। का मतलब जबरदस्ती नहीं है ना? का मतलब का अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब चाहो जन्नत बनाओ और जब चाहो बेचो। अब लोग कहेंगे देखो मौलाना ने क्या पढ़ा दिया, जन्नत का भी दाम लगा दिया, बिजनेसमैन हो गए, जमीन पे बेचते बेचते जन्नत बेचने लगे। हमने कहा हम मरने के बाद भी समझते हैं। एक बादशाह गुजरा, ऐसा बादशाह था जो फकीर था, अपाहिज था, पांव से नहीं अकल था। बोलो से पूछा क्या बना रहे हो? बोलो ने कहा जन्नत। क्या बना रहे हो? कब बना रहे हो? घर बना रहे हो? बता दो। जन्नत का नहीं, जन्नत नहीं, चला गया। सुबैदा ये बोलो क्या बना रहे हो? जन्नत बना रहा हूँ। बेचोगे? नहीं, पहुंच ही नहीं रही है। जन्नत बनी भी बिकी की नहीं बिकी। किरदार मजबूत बहलोल की तरह तो बनाओ, दुनिया को लगो कि पागल हो, मगर अहले बैत को लगो कि समझदार तुम ही हो। जन्नत बनी ना चाचा, जन्नत बनी ना भाई साहब, जन्नत बनी कि नहीं बनी? बोलो क्या बना रहे हो? जन्नत। सुबैदा गई, आपने कोई जन्नत देखा, तुम भी आंख बंद करके देख सकते हो। देख के आई, मैंने जन्नत में अपना आला महल देखा है। क्या काम किया था? बोलो बेच रहा था, मैंने खरीद लिया था। उसने कहा ओफो, बेच तो मुझसे भी रहा था मगर मैंने नहीं लिया। क्यों? का वो तो घर बना रहा था। और वो भागा, बोलोल के पास आया, बोलोल जन्नत बेचोगे? बोलोल ने ऊपर से नीचे देखा, का रजिस्टर्ड जहन्नमी। अरे जो समझ रहा है वो मुझसे जुड़े। रजिस्टर्ड जहन्नमी और जन्नत में जाएगा। जवानों बता दो चलो बच्चों को, रजिस्टर्ड पता है किसे कहते हैं? अंजुमन सुना ना? फला अंजुमन रजिस्टर्ड, अंजुमन का नाम सुना? रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड अंजुमन। रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि थी, है और रहेगी। है ना? अब इसे कोई बंद नहीं कर सकता, चाहे
कोई हो, इसे बंद नहीं कर सकता। बोलो ने क्या कहा? रजिस्टर्ड जहन्नमी। इसका मतलब था, है और रहेगा। कब मैंने तो एक बनाई थी और बेच दी, दोबारा बनाने का नहीं, अब नहीं बनाऊंगा, मूड नहीं है। कभी बनाना हुआ तो बनाऊंगा और बेच दूंगा। तो किरदार तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब बनाओ, कितनी मयार में ले जाके आपको रख रहा हूं फातिमा के दुलारो, जब चाहो जन्नत बनाओ और जब चाहो जन्नत बेच दो। अपना मयार ऐसा बनाओ। ये बनाने का हुनर किसने दिया? ये आले मोहम्मद ने बख्शा है। किसने दिया है ये हुनर? ये आले मोहम्मद ने दिया है। उसका शुक्रिया अदा करो कि तुम जैसे गुनाहगारों को और मुझ जैसे गुनाहगारों को मुझको जन्नत में खिताब करने का मौका मिला और आपको जन्नत में बैठने का मौका मिला। अब अकीदा पढ़ने जा रहा हूँ, भैया तैयार हो जाओ, जहाँ के लिए लाया हूँ। अकीदा पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने जहाँ पढ़ा है लोगों ने वैसे ही सुना है, मैं पहली बार आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग अपने मेहमान की किस तरीके से इज्जत करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे मानते हैं जिस जगह पे आए वो जन्नत बना दे। अब मैंने कहा कि जन्नत में बैठे हो तो लोगों का चेहरा उतर गया। हमने कहा चेहरा उतरा, कहने के मौलाना हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमने कहा मतलब का सूरह रहमान पढ़ रखा है। सूरह रहमान कह रहा है जन्नत की अलामत ऐसी है, नहरें हैं, सबीले हैं, कूरे हैं, मिकाईल है, इसराइल है, इसराफील है, फरिश्ते हैं जो सो रहे वो जगह इसराफील है ना। का मतलब का ये सब जगह है। मगर मौलाना आपको कह रहे जन्नत है, यहाँ जन्नत होएगी, DSLR है, कैमरे हैं, माइक है, मिंबर है, अज़ादार है, लाइट दिखाने वाले लोग हैं। यहाँ मौलाना जन्नत की कोई अलामत ही नहीं है। हमने कहा आओ कुरान को पढ़ोगे तो सिर्फ भटक जाओगे, कुरान के साथ साथ अहले बैत भी पढ़ो। अरे क्या कह रहा हूँ कि रसूल ने तन्हा नहीं छोड़ा का इन्नी तारिकुम फिकुम सक़लैन व किताब अल्लाह व इतरती व अहले बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अहले बैत है, एक कुरान है। अब जुमला कहो, जिन्होंने अहले बैत छोड़ा उनके हाथ में किताब न दिखी बल्कि सिर्फ बम दिखा। मैं क्या कह रहा हूँ, लाओ दाऊद इब्राहिम से लेके अबू सलेम तक को और पूछो उसका कलमा तो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दाढ़ी पकड़ के पूछ के आगे कलमा सुना तो वो कहेगा मर जाऊंगा, अली वलीउल्लाह नहीं कहूंगा। इसका मतलब ये हुआ जहां अली है वहां आतंकवाद नहीं। अरे क्या कह रहा हूं मेरा भैया, जहां आतंकवाद है वहां अली नहीं। जहां बम मारता हुआ मिले समझ लेना उनका रहनुमा अली नहीं। भयंकर रहनुमा अली है। बताओ ना जल्दी से मुझे इंसान करके बताओ ना नौजवान में। देखो आप मेरे पसीने को बार बार देखो, ये पसीनों को मत देख के डालते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो मुझे लिबास नहीं बदलना है, मुझे इतिहास बदलना है। जवानों आपके जमाने का खतीब हूँ, आपके भरोसे पे सफर करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में। का मतलब जिन्हें माना है ना, आप कहोगे मौलाना हमने सूरह रहमान पढ़ रखा है, जन्नत की अलामत ये है ही नहीं। हमने कहा ये जन्नत बाद की चीज है, पहले भी कोई चीज है। कहने लगे वो क्या है? हमने कहा जब जाओगे तब ना देखोगे। अरे क्या कह रहा हूँ, जन्नत भाग दौड़ से नहीं मिलती है, जन्नत अली के कदमों में बैठने से मिलती है। नहीं आप कहोगे मौलाना हवाई तीर न मारो, हमने कहा दलील है जा। तो मोहम्मद ने कहा था आज जो बताएगा कि कौन जीता जन्नत उसे दूंगा। मुसलमान भाग दौड़ कर रहा था, कौन जीतेगा? सलमान नबी के पहलू में बैठे थे, जैसे ही मुसलमान को भागता दौड़ता देखा, सलमान
मर्द हो तो मुकम्मल मर्द दिखो, औरत मत दिखना, है ना? अब जिसको माना, अब तो मौलाना यहाँ ही नहीं है जन्नत, हम कहेंगे है ना जन्नत, आप बैठे हो ना जन्नत में, यकीन है ना? अब आखिरी मजलिस का आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, फिर पता नहीं जिंदगी में मुलाकात हुई तो आगे जुमला पढ़ेगा, मगर बात तमाम होने जा रही है। जुमला सुनो का मतलब का जिन्हें माना है उन्होंने हमें जिंदगी में जन्नत दिया है, मरने के बाद तो बाप की जन्नत है, जिसे माना है वो जिंदगी में जन्नत में बैठा है। कैसे? तब मौलाना हमने सूरह रहमान पढ़ रखा है, हमने तीसरे पारे के चौथे को पढ़कर सुनाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूर बुसिरत, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, या अय्युहल इंसानु रब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़ फसव्वाक फ़अदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक व कज़्ज़बत तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन व किरामन कातिबीन। हमने तीसरे पारे को चौथे सूरे को उतार कर सेहरा उतार दिया। हम मुसलमान समझता है जन्नत ज़मीन पे ही नहीं है, हमने कहा उस शिरों के पास देखो, जिस जगह बैठ जाए वो जगह जन्नत बना ले। आप कहोगे मौलाना कैसे? हमने कहा देखो कहा ही नहीं है इस जगह पे जन्नत। हमने देखा कि कायनात के सबसे बड़े मोहम्मद ने, सबसे बड़े ताहा ने, सबसे बड़े यासीन ने, सबसे बड़े मुज़म्मिल ने, सबसे बड़े मुदस्सिर ने, सबसे बड़े ताहा ने, सबसे बड़े यासीन ने, सबसे बड़े अहमद ने, सबसे बड़े मोहम्मद ने कहा कल मैं जन्नत की तमन्ना, जिसकी जन्नत तमन्ना करती है, मैं उसके नाम बताऊंगा। सारे लोग एक दूसरे को देख रहे थे, पता नहीं वो नूरानी चेहरा किसका होगा, पता नहीं वो नूरानी चेहरा किसका होगा जिसका कल मोहम्मद जन्नती नाम बताएंगे। आखिर टाइम में भी पहुंचने वाले लोग राइट टाइम पहुंचे। पता है जवानों, इस्लाम के साथ हादसा क्या पेश आया? इस्लाम के साथ सबसे बड़ा हादसा ये पेश आया कि थर्ड क्लास के काफिर फर्स्ट क्लास के मुसलमान बन गए। ये सबसे बड़ा हादसा इस्लाम के साथ हुआ। थर्ड क्लास के काफिर फर्स्ट क्लास के मुसलमान बन गए थे। वो बैठ गए, थर्ड क्लास के लोग फर्स्ट क्लास में आके बैठ गए। ये सबसे बड़ा हादसा पेश आया का जन्नत में बैठने का सलीका दिया है। मोहम्मद ने कहा कल मैं उसका नाम बताऊंगा जिनकी जन्नत मुश्ताक, जिन्होंने कभी ना नहाया था ना, उन्होंने उस दिन भी नहाया, नहाया भी और धुलाया भी। समझ रहे आप? राइट टाइम मस्जिद में आए, सरकार ने जुमे का खुतबा दिया, सरकार लेट हो रहा है, जल्दी नाम बताइए कि कौन है वो जिसकी जन्नत में तमन्ना है। नबी घूमे, सलमान, रसूलुल्लाह, सलमान तुम और फिजा वो हो जिनकी जन्नत मुश्ताक। भैया तुम्हारी भी जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूँ, अब कैमरा घुमाना। तुम और फिजा वो हो जिनकी जन्नत मुश्ताक। नबी ने नियत कर ली, सलमान ने नमाज पढ़ी, पहले सब से दूसरे सब में, दूसरे से तीसरे सब में, तीसरे से चौथे और चौथे से बाहर चले गए। नालाइन पहनी, दहलीज़ से फिजा पे आए। बाप के अंदर से आवाज आई, कौन? का मैं सलमान। का क्यों आए हो चचा? का आज बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ फिजा। अल्लाह जाने अकीदा मिलेगा तो बोलना, अकीदा मिले वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। का सलमान ने कहा कि आज मैं जन्नत की खुशखबरी देने आया हूँ। अंदर से आवाज आई, कैसी खुशखबरी? का कायनात के सबसे बड़े मोहम्मद ने सबसे बड़ी खुशखबरी दी है कि मैं और फिजा वो हूँ जिनकी जन्नत मुश्ताक। अंदर से कोई आवाज ना आई। सलमान ने फिर कहा, मैं जानता था कि तुम गश में आ गई होगी इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के। फिर तीसरी मरतबा का, फिजा आवाज तो दो, मैं और तुम वो है जिनकी जन्नत मुश्ताक है। अंदर से आवाज आई, सलमान वापस चले जाओ, जन्नत तुम्हें मुबारक हो, फिजा रहती ही जन्नत में। अगर ये बात है तो कोई शिकवा नहीं है, अगर ये बात है तो कोई शिकवा नहीं है। सलमान वापस जाओ, आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। सलमान वापस जाओ, जन्नत तुम्हें मुबारक हो, जन्नत तुम्हें मुबारक हो, फिजा
बैठने का मौका दे दिया, वरना हम सूरह रहमान में ढूंढते रहते कि जन्नत है कहाँ, जन्नत है कहाँ, जन्नत है कहाँ। फिजा ने कहा जहाँ फातिमा हो, जहाँ अली हो, जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो, वो जगह जन्नत है। बस हमने फर्श अज़ा बिछाया, फातिमा भी यही आ गई। अली भी यही आ गए, हसन भी यही आ गए, हुसैन भी यही आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ जहां पंजतन है, अरे क्या कह रहा हूं, जहां पंजतन है वो जगह जन्नत है। मुसलमानों तुम ढूंढते रहो सूरह रहमान में जन्नत, हमने अली का दामन पकड़ा, जन्नत में आ गए। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, तो फिर वो तो जहन्नमी है ना जो फातिमा को छोड़े हुआ है। अब अगर कोई इंसान घर से निकले कि मुझे जन्नत में जाना है, आते 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 ठहर जाए, किसी गली किसी में बन जाए, किसी चौक चौराहे पर खड़े होकर सिगरेट उड़ाने लगे, कहीं बैठकर बीड़ी पीने लगे, तो वो बिल्कुल मजलिस में आए मसायब में और चेयरमैन बन के चेयर पे बैठ जाए। क्या कहना है बाबा। मगर शब्बेदारी खत्म होने के बाद एक बार जरूर सोचे कि आज कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि हम जन्नत में जाके बैठ नहीं पाए। फिर वो सोचे कि आज कौन सा ऐसा गुनाह हुआ कि फर्शियदा पे हम बैठ नहीं पाए। सुभान अल्लाह। फर्शियदा चंबुक है और याद रखना चंबुक लोहे को खींचता है, कूड़े को नहीं खींचता। मुझे भाई कोड़ी चंबुक कैसे खींचता है, लकड़ी को रख लो कूड़ा को खींचेगा। इसमें सलाहियत है कि ये खींच ले, उसमें नहीं है क्या पाए। अरे क्या कह रहा हूँ। अगर कोई ना पाए ना तो बिल्कुल वो सोचे बाद में कि आज कौन सा ऐसा गुनाह हुआ कि हम जन्नत में नहीं जा पाए। फिर सोचे कि आज कौन सा ऐसे हराम ग़िज़ा खाया कि फातिमा को मुंह न दिखा पाए। ऐसा कौन सा अमल हमने कर दिया। आपका आखिरी बात है, आखिरी मेरा जुमला है और बात तमाम हो गई है। आपका अमल मजबूत होना चाहिए, किरदार मजबूत होना चाहिए। असल मौत वो नहीं है जो 5 मीटर में लपेट के दफना दिया जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, असल मौत वो नहीं है। असल मौत वो है जिस दिन तुम्हारा किरदार बदले। असल मौत वो है जिस दिन तुम्हारा बुजुर्ग तुम्हारे सामने से गुजर गए और तुम्हारे हाथ सलाम के लिए भी ना उठे। असल मौत उस दिन है जिस दिन तुम्हें देखकर कोई घर की शरीफ लड़की रास्ता बदल दे। असल मौत वो है जिस दिन तुमने किसी गरीब की बेटी का रिश्ता तोड़वा दिया। तुम उस दिन मर गए हो, चलते फिरते लाश हो, अंदर से खोखले हो। जब इस तरीके के लोगों को देखना ना तो सोच लेना, फातिहा पढ़ लेना कि ये मर चुका है, चलती फिरती लाश है। क्योंकि कब्रिस्तान एक नहीं होता, 2 होता है। एक वो कब्रिस्तान जो बाईपास के पास मिलता है, कुछ लोग मोहल्ले में ही बनाते हैं, शहर के गांव के बाहर बनाते हैं, है ना। वो कब्रिस्तान पता है, वही
जिसमें तुम्हारे माँ बाप सोए हैं और जिसके लिए तुमने सिर्फ 2 दिन रखे हैं। एक वो हलवे वाली रात, चाहता तो शबे बारात नहीं कह सकता था, से ज्यादा समझोगे। एक वो हलवे वाली रात, हलवा वो चने वाला, सूजी वाला, आटे वाला। किसी दिन फातिहा पढ़ो ना पढ़ो उस दिन जरूर पढ़ना है। किसी दिन अम्मा बाप की याद आए ना आए उस दिन जरूर याद आनी है, क्योंकि शबे बारात है ना। एक वो शबे जुमा, जाया कब्र कब्रिस्तानों पर और सलाम किया करो। एक साहब मुझसे आए, मैंने जगह मजलिस पढ़ा कि शबे जुमा जाया करो, सलाम किया करो। तो एक साहब आके कहले मौलाना क्या सलाम करे, जवाब ही नहीं आता। हमने कहा अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, जवाब नहीं आ रहा। जिस दिन जवाब आ गया ना, रास्ता बदल दोगे। कब्रिस्तान से जवाब आ जाए, सलाम करो या कब्र पे सोने वालों तुम पर मेरा सलाम, और जवाब आ जाए तुम पर भी मेरा सलाम। और 10 रुपए की अगरबत्ती मोमबत्ती जो है ना, हिलने लगोगे, कांपने लगोगे कि अब कब्र के मुर्दे बोलने लगे। ये भी नेमत से परवरदिगार है कि कब्र से जवाब नहीं आता। जाया करो और याद रखना सिर्फ 2 कब्रिस्तान है, घर के बाहर एक मोहल्ले में। वहाँ वो सोता है जो पूरा मर जाएगा और मोहल्ले में वो रहता है जो अधूरा मर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ चलती फिरती लाश है कुछ लोग, सिर्फ और सिर्फ फातिहा पढ़ना बाकी रह गया है। असल मौत इंसान की नहीं है, असल मौत किरदार की है। किरदार मजबूत रखो, जाग रहा हूँ तुम्हारे बीच से। इंसान मर जाए तो बिजती है सफे मातम, मगर किरदार मर जाए तो मातम क्यों नहीं होता। इंसान के मरने पे मजलिस करते और किरदार के मरने पर। असल मौत इंसान के मरने पर नहीं है जवानों, असल मौत किरदार के मरने पर। जिस दिन तुम्हारा किरदार मर गया ना, उस दिन समझ लेना कि तुम मर गए। और मजलिस हुसैन को किरदार की जरूरत है। हुर अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं बना, किरदार की वजह से बना। इमाम ने जब लिजामे ज़रस ने हाथ डाल दिया तो इमाम ने क्या कहा, हुर तेरी माँ तेरे सोप पे बैठी है। तो हुर का किरदार था, हुर ने कहा मौला मेरी खैरत गवारा नहीं कर रही है कि मैं आपकी माँ की शान में गुस्ताखी करूँ, क्योंकि आपकी माँ बतूल है, आपकी माँ फातिमा है। अज़ादारो ये किरदार था जो हुर को अलैहिस्सलाम बना ले गया। मजलिस का लोगो लबाब है, किरदार बुलंद करो, किरदार मजबूत करो। जब तुम समाज में चलो तो दुनिया तुम्हें देख कर कहे जब ये इतने अच्छे हैं तो जिन्हें मानते होंगे वो कितने अच्छे होंगे। मैंने पढ़ दिया है, मैं बीच से जा रहा हूँ। खुदा के लिए कोई गलत फहमी हो गई हो, कोई बात हो, आपके बीच में आलिम दीन रहते हैं, इन्हें बिठाओ, अपनी गलत फहमियों को दूर करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कह रहे हो अज्जिल अला ज़बूरी, मौला आइए, मौला आइए, और मौला हमारे ही इंतजार में बैठे हो कि तुम्हारा ही गला काटना है मुझे। हमारा अमल होना चाहिए। जो लोग मुझे घरों से सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर पार्टियां बना रहे हो ना, तो पार्टियां ऐसे नहीं बनती हैं। पार्टियां सिर्फ 2 होती हैं, या मजलूम होता है या जालिम होता है। समझ रहे हो? अपनों में गुटबंदियां मत करो ताकि गैर तुमसे फायदा उठा ले। वो नहीं आ रहा है, तुम्हारा शिकवा है कि वो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है। वो हुर बन के नहीं पलट रहा है, तुम हुसैन बनकर गले लगा लो। तुम्हारा शिकवा है ना कि हुर बन के नहीं आ रहे हैं, तो तुम हुसैन बन के उनके पास चले जाओ। तुम्हारे ही तो अपने हैं।
तुम भी तो हुसैनी हो। ये हुर बन के नहीं पलट रहे हैं, कोई बात नहीं है, तुम हुसैन बनकर तो आगे आओ। अगर हुर में गैरत होगी तो अलैहिस्सलाम बन जाएगा। क्या कहने हैं बाबा बाबा। एक दूसरों को गले लगाओ, एक दूसरों को कलेजे से लगाओ, एक दूसरे से माफी मांगो। पता है इमाम फरमाते हैं, आलिम की मौजूदगी में बोलो क़िबला माफ कीजिएगा, इमाम फरमाते हैं कि 3 दिन तक अगर कोई मोमिन किसी मोमिन से नाराज हो गया तो ऐसी इबादतों पे लानत जो मोमिन का दिल दुखाए हो। अगर मोमिन हो तो कलेजे से लगाओ, बीच में आलिम को बिठाओ, अपने मामले को रखो, एक दूसरे से सलवात पढ़कर गले मिल लो। आज़ादारी का मकसद ही तोड़ना नहीं है, आज़ादारी का मतलब जोड़ना है। वरना दुनिया क्या कहेगी। जब मुझसे वादा हुआ ना तो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया कि मैं आज यहाँ खिताब करूँगा, तो उसके साथ कहने लगे कौन से ग्रुप पे जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कहने लगे मौलाना वहाँ 2 ग्रुप है। हमने कहा क्यों, यजीदी हुसैनी है क्या? कहने लगे नहीं मौलाना दोनों अपने आप को हुसैनी कहते हैं। तो मैंने कहा हुसैन किसे हुसैनी कहता है? आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपकी आपस की रंजिशें बैनुल अक़वामी हिंदुस्तान में जाना जाता है आपको, आपके नौमों के जरिए से, आपके सलाम के जरिए से, आपके मर्सियों के जरिए से, आपके अंजुमन के जरिए से। मैंने एक साहब से कहा है तो बहुत अंदर गाँव, मगर कहने लगे पता है क्या? कहने लगे मौलाना जितनी अंदर आबादी है अंजुमन उतनी ही मशहूर है। तो अब जरा सोचो, मौला फरमाते हैं कि जो इंसान जितना मशहूर होता है ना उसके छूटने की जगह उतनी कम हो जाती है। आपस के रंजिशों को मिटाओ, एक हो जाओ और हुसैनी किरदार बन जाओ। एक सलवात पढ़ दो पर मोहम्मद वाला। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ तो ताकि असम बहुत तकलीफ होती है जब सुनता हूँ कि आपस वाला आपस में बंजीदा बैठा है, आपस का ज़ादार एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठा है। क्यों बैठे हो? आओ गले लगो, मातम करो, दुश्मन अहले बैत का कलेजा हिला दो, क्योंकि तुम फातिमा की दुआ हो, तुम फातिमा के प्यारे हो, तुम फातिमा के दुलारे हो। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि पता है जब मैं कहीं पढ़ के जाता हूँ ना तो लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो, तो मैं बताता हूँ यहाँ से आया हूँ। और जब कोई कुछ कहता है ना तो दिल को तकलीफ होती है। पता है क्यों? क्योंकि मैं भले ही बिहार का हूँ, आप यूपी के हों, मगर ब्लड ग्रुप तो एक ही है ना। उस ग्रुप का नाम सिर्फ हुसैन है। वरना कोई इतनी दूर परदेसी बनकर क्यों आता तुम्हारे बीच में? क्यों रहते हम तुम्हारे बीच में? लाखों करोड़ों सलाम हो, आप फातिमा के दुलारे हो, आप फातिमा के प्यारे हो। कितनी तकलीफ होती होगी ना फातिमा को। गैरों ने बहुत रुलाया है फातिमा, तुम न रुलाओ फातिमा। गैरों ने बहुत तकलीफ दी है फातिमा को, आप अपने को न रुलाओ फातिमा को, न तड़पाओ फातिमा को। एक घर के 2 बच्चे को फातिमा कैसे देख रही होगी? फातिमा ने यही पूछा था ना बाबा, जब मेरा हुसैन मारा जाएगा तो आप होंगे? फरमाया मैं ना होऊंगा। बाबा अली होंगे? का अली ना होंगे। बाबा हसन होंगे? का हसन ना होंगे। बाबा मैं होंगी ना? फरमाया बेटी न तू होगी, न मैं होऊंगा, न अली होंगे, न हसन होंगे। पता है ज़हरा ने कलेजे में हाथ मार के कहा था बाबा फिर मेरे हुसैन का मातम कौन करेगा? तो ज़हरा ने कहा था बेटी, पता है रसूल ने क्या फरमाया था? बेटी घबराना नहीं, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान जवान का मातम करेंगे, जिसके बच्चे बच्चे का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े बूढ़ों का मातम करेंगे। ए अज़ादारो अरबाबे अज़ा,
फातिमा ज़हरा आइए, देखिए इतना बड़ा मजमा आया है। देखिए हमारे जवान जवान का मातम कर रहे हैं, हमारे बच्चे बच्चों का मातम कर रहे हैं, हमारे ज़ईफ़ तेरे ज़ईफ़ का मातम कर रहे हैं। हाँ 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 अज़ादारो, जब तुम जोर से रोते हो ना तो दो बीवी आती है। पढ़ूं, एक 18 साल की ज़ईफ़ा, एक 4 साल की बतूल। 4 साल की बतूल पूछती है, दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का मातम कर रहे हैं? तो फातिमा कहती है, बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। जैसे ही अज़ादार का नाम सुनती है ना, अज़ादारों जैसे ही अज़ादार का नाम सुनती है ना, हाथों को गालों तक ले जाके कहती है, दादी अम्मा काश ये करबला में होते ना तो शिवर तमाचे नहीं मारता। खुदा तुमने कोई रोज़ा दे सिवाय कभी मज़लूम में करबला की। दो जुमला सुनो अज़ादारों, मजलिस तमाम होने जा रही है। दो जुमला, मेरे भाई जुमला रोते रोते हो जाओ। फातिमा के दुलारे होना, फातिमा के प्यारे होना, इमाम का चेहलुम करने आए होना। तुम सलामत रहो, तुम शाद रहो, तुम आबाद रहो। जिसका चेहलुम ज़ैनब न कर पाई उसका चेहलुम आप करने आए हो। जिसे ज़ैनब न रो पाई उसे आप रोने आए हो। ज़ैनब को बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपने भैया का चेहलुम करूं। बीबी कल तेरा हुसैन तन्हा था, आज करबला में जाके देखो ज़माना साथ है। बीबी आज हुसैन के साथ ज़माना है। बीबी आइए देखिए, बीबी करबला में हुसैन अकेला नहीं है, करोड़ों में कह रहे हैं हुसैन हम आ गए, हम आ गए मौला, हम आ गए मौला। अज़ादारों खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय हमें सैयदुल शुहदा के। दो जुमला पढ़ना है मसायब का और मजलिस तमाम हो जाएगी। बुजुर्गों इजाज़त दो, अब मैं मसायब का आगाज़ कर सकूं, क्योंकि दुनिया कहती है अली अब्बास छबरवी तू बड़ा सख्त मसायब पढ़ता है। तू मसायब आहिस्ता पढ़ा कर, तारीख से मसायब पढ़ा कर। मुझे ईमानदारी से बताना जवानों, मैं तारीख से क्या मसायब पढ़ूं? तारीख में ये तो मिलता है सकीना प्यासी है, मगर कोई तारीख नहीं बताती कितनी प्यासी है। तारीख ये तो बताती है सकीना को तमाचे लगे, तारीख ये नहीं बताती कितने तमाचे लगे। तारीख ये बताती है सज्जाद को कोड़े मारे गए, कोई तारीख नहीं बताती कितने कोड़े मारे गए। अब मसायब का आगाज हो रहा है, कलेजा संभालना। पहले मैं हुसैन बताऊंगा, फिर तुम्हें चेहल्लुम करने मदीने लेके चलूंगा। अज़ादारों आपने तारीख में सुना ही ना, हुसैन को प्यास बहुत लगती थी, क्योंकि फातिमा ने वसीयत किया था ना, अली मेरे हुसैन से अलग न सोना, इसलिए कि मेरे बच्चे को प्यास बहुत लगती है। मेरा हुसैन रातों को उठ उठ के कहता है अम्मा प्यास, अम्मा प्यास। वो किसी के कलेजे में पत्थर तो मातम न करेगा। अज़ादारों मैंने मसायब का आगाज कर दिया। अज़ादारों जुमला पढ़ो, सुनोगे अज़ादारों? सुनो, जब मदीने में मेरा सज्जाद आया ना तो मिनहाल को बुलाया। मिनहाल हम मार दिए गए, मिनहाल हम लूट लिए गए, मिनहाल मेरा पास मर गया, मिनहाल मेरा अकबर कर गया, मिनहाल फूटियों की चादर छीन ली गई, मिनहाल मुझे तमाचे मारे गए, मिनहाल मेरी सकीना मर गई, मिनहाल शामे गरीबा में आग लगा दिए गए। इमाम से किसी ने कहा मौला मतलब? फरमाया मिनहाल मेरा पापा मर गया, मिनहाल मेरा हुसैन मर गया, मिनहाल मेरा अब्बास मर गया, मिनहाल मेरा असगर मर गया। किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा सितम कहाँ हुए? इमाम ने फरमाया अश्शाम, मातम करते आना, अश्शाम अश्शाम। अदादारों फरमाया मौला शाम क्यों? फरमाया मिनहाल शहादत पाना आसान था, खूबियों का बेरिदा देखना। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। आराम से सुनते आओ, थकना नहीं, थकना नहीं। अभी ज़ैनब को उम्मे कुलसूम के रोने का आवाज होने वाला है, अभी थकना नहीं। इतनी जोर से रोना कि तुम्हारे रोने की आवाज जब रोड तक जाए ना तो मुसाफिर ठहर के पूछे लगता है इनका कोई अपना मर गया है। तुम गरीब का चेहरा
पढ़ूंगा, संभाल संभाल के पढ़ूंगा, कमजोर दिल के लोग बैठे। सुनोगे? इमाम फरमाते मिंबर पे, फिलहाल दुनिया का कोई मरता है ना तो उसे रुई दी जाती है, उसे गुस्ल दिया जाता है, उसे कफन दिया जाता है, उसका जनाजा उठाया जाता है। हाँ मौला, मेरे बाबा का भी गुस्ल हुआ, मेरे बाबा को भी कफन दिया गया, मेरे बाबा का भी जनाजा उठा, मेरे बाबा को भी गुनूद दिया गया। मिनहाल तलब के कहते मौला, मैंने सुना कि हुसैन को गुस्ल नहीं मिला, हुसैन को कफन नहीं मिला, मातम कर सकते हो, मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा। इमाम ने कहा नहीं मिनहाल, मुसलमानों ने दिया ना, मेरे बाबा को गुस्ल भी दिया, मेरे बाबा को कफन भी दिया, मेरे बाबा का जनाजा भी उठाया। मिनहाल ने तलब के कहा कैसे? इमाम ने कहा मुसलमानों ने देने का तरीका बदल दिया, दुनिया वालों को गुस्ल पानी से दिया जाता है, मेरे बाबा को गुस्ल खून से दिया गया। मरने वाले को वुज़ू दिया जाता है, रुई रखी जाती है। मेरे बाबा के जिस्म पे इतने तीर मारे गए कि मेरे बाबा का जिस्म मिसले रुई बन गया। जब मैं पहुंचा ना भाईजान, तो मैंने करबला में हो किसी के कलेजे में पत्थर तो मातम न करे। जैसे ही मैं करबला पहुंचा ना, तो मैंने जब हुसैन को उठाना चाहा ना, तो मैंने एक हुसैन नहीं उठाया, मैं इधर से हुसैन उठाता था, कभी मैं इधर से हुसैन उठाता था, मैं कभी इधर से हुसैन उठाता था। मेरे बाबा का जिस्म मिसले रुई बन गया था, मिसले रुई बन चुका था। मिनहाल ने मातम करना शुरू किया, वाह वैला वाह मुसीबता वाह गुरबता। ऐसे ही मातम किया जाता है जैसे तुम मातम करते हो। अल्लाह तुम्हारे इस शहजादी के मुकद्दमे में बतौर गवाही पेश करे तुम्हारे भाई को। थकना नहीं जवान, रोते रोते अभी मुझे मसायब पढ़ने दो, क्योंकि जो जिएगा वो अगले साल मातम करेगा। इमाम ने फरमाया सुनो, दुनिया वालों ने मेरे बाबा को कफन भी दिया, जब मुसलमानों ने मेरे बाबा का कफन लेके जाने लगा ना, कपड़ा उतारने लगा ना, तो कटे हुए सर से आवाज आई, ओ बेहया मेरा कपड़ा न उतार, 11 मुहर्रम को मेरी ज़ैनब गुजरने वाली है। एक बहन अपने भाई को कैसे देखेगी इस आलम में? सुनो क्या सदालो, जुमला सुनोगे? इमाम फरमाते हैं जैसे ही उतारा ना कपड़ा, करबला के जंगल में आंधी चली, खाके शिफा ने हुसैन को कफन दे दिया। सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, अब पढ़ूं जुमला? सुनोगे? कलेजा मजबूत करो, तुम्हें एक जुमला पढ़ो। मिनहाल ने कहा मौला, लाशा ही तो नहीं उठा। इमाम ने कहा नहीं, किसने कहा कि मेरे बाबा का लाशा नहीं उठा? कहा मौला मैंने सुना लाशा नहीं उठा। कहा उठा ना, मुसलमानों ने देने का तरीका बदल दिया। कहा फिर? कहा मुसलमान अपने जनाजे को हाथे पे उठाते हैं, मेरे बाबा का जनाजा तीरों पे उठाना। मेरे बाबा का जनाजा तीरों पे मुअल्लक हो गया, पता नहीं कौन मातम करने आया है। मेरा और तुम्हारा बारहवां इमाम फरमाता है, मेरा सलाम हो शहीद पर जिसका लाशा वक्त शहादत न ज़मीन पे था न ज़मीन पे था। अजरुकुम अल्लाह। सुन लिया मसाला? पढ़ो मसाला, सुनो। इमाम का चेहलुम करने आए हो ना, इतनी दूर दूर से अंजुमन आई है ना, शुक्रिया अदा करो फातिमा का कि फातिमा ने तुम्हें बुलाया है मातम करने के लिए। शुक्रिया अदा करो हुसैन का, गरीब ने तुम्हें चुना है पूरे हिंदुस्तान में मातम करने के लिए। जब शुक्रिया अदा कर ही चुके हो तो मसायब पढ़ते पढ़ते जुमला सुनो। मैं 2 मिनट में मिंबर से उतर रहा हूँ। इमाम फरमाते मिनहाल, मामला तो उस वक्त हुआ जब यजीद ने हमें बुलाया। बुलाने के बाद का सज्जाद, हम तुम्हें आजाद करते हैं, चाहे मदीने में रह लो, चाहे करबला चले जाओ, चाहे यहाँ रह लो, चाहे मदीने चले जाओ। फरमाया मैं फूफी के पास आया, फूफी अम्मा हम आजाद कर दिए गए। जैसे ही आजादी की खबर सुनी ना, अली की बेटी बेहोश हो गई। अब भी ना समझे, मातम करोगे तो जुमला पढ़ूं। अब्बास मारे गए, ज़ैनब को गश न आया। अली अकबर मारे गए, ज़ैनब को गश न आया। सकीना को तमाचे लगे, ज़ैनब को गश न आया। हुसैन शहीद
शुरू किया, फूफी अम्मा उठो ना, फूफी अम्मा उठो ना, फूफी अम्मा उठो ना। अली की बेटी उठी, सज्जाद हम आजाद हो गए। और फूफी अम्मा बेहोश क्यों हो गई? ए बेटा, जब मेरा हुसैन चलने लगा था ना, तो 4 साल की बच्ची सकीना मेरे हवाले करके गया था। ए ज़ैनब, सकीना तेरे हवाले, ज़ैनब जा रही है, हुसैन को क्या मुंह दिखाएगी? यही हक है मातम करने का, जैसे जवान सीना पीटा, यही हक है मेरे भाई सीना पीटने का। अभी तो मैंने मसाया पढ़े भी नहीं, पढ़ू तो तुम रोते रोते खल जाओगे। चलो मैं मसाया खत्म करता हूँ, तुम संभाल नहीं पाओगे। मगर जुमला सुनो, कमजोर दिल वालों, जुमला सुनो। अली की बेटी रुखसत हो गई। सज्जाद, हम चाहते हैं पहले हमारे लुटे हुए तबर्रुकात वापस किए जाएं। इमाम यजीद के पास आए, मेरी फूफी की ख्वाहिश है कि पहले हमारी चादर दी जाए, फिर हमारे कटे हुए सर लाए जाए। अज़ादारों, अब जुमला सुनो कि मजलिस तमाम हो रही है। पहले हमारे चादर दी जाए, फिर हमारे सर लाए जाए। अब एक जुमला सुनो कि अज़ादारों, हाँ 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 हाँ, अब जुमला सुनो। कमजोर दिल वालों, मुझे माफ करना, क्योंकि अगर आज भी न पढ़ूंगा ये मसला तो कहाँ पढ़ूंगा। अज़ादारों सुनो कि पहले हमारी चादर ली जाए, फिर हमारे सर लाए जाए। अज़ादारों, चादर आना शुरू हुई, अली की बेटी खड़ी हुई। ज़ैनब ने अपनी चादर लिया, कुलसूम ये तुम्हारी चादर, रुक़ैया ये तुम्हारी चादर, अज़ादारों कुबरा ये तुम्हारी चादर। सुनो के अज़ादारों, लैला ये तुम्हारी चादर, फरवा ये तुम्हारी चादर। जब ज़ैनब सबको चादर दे चुकी तो पीछे पलट के क्या देखती है? एक छोटी सी चादर है जो चली आ रही है। ज़ैनब ने लिया, अरे रुखसार पे रखा सकीना, तो पूरे शाम हाथों से सरों को छुपाती आई। ए बेटी, तेरी चादर आ गई। हाँ, यही हमें मालूम करने का मजलिस तमाम हो रही है। ए अज़ादारों, जो चादर आना शुरू हुई। ए अज़ादारों, अल्लामा रशीद तुराबी का एक जुमला पढ़ रहा हूँ। अल्लामा पढ़ा करते थे कि जैसे ही चादर आई ना, बीवियों ने मातम करना शुरू किया। सज्जाद खड़े हुए, बीवियों हल्का बना लो, क्योंकि शहीदों के सर आने लगे। अज़ादारों, सबसे पहले हुर का सर आया। अली की बेटी ने हाथ जोड़ा, हुर हमें माफ करना, जब तू दुश्मन बनकर आया था ना, तो हमने तुझे भी पानी पिलाया था, तेरे घोड़ों को भी पानी पिलाया था। हुर का मातम हुआ। अज़ादारों, हुर का सर गया कि हबीब का सर आया। अली की बेटी ने हबीब को मातम किया। अज़ादारों, हबीब का मातम करना था कि हुर के बेटे का सर आया। बेटे का सर का मातम किया, हुर के गुलाम का सर आया। अली की बेटी अभी असहाब का मातम कर रही थी, फिर अंसार का मातम किया। अभी अंसार का मातम कर ही रही थी ना, कि तारीख बताती है कि छोटा सा सर 6 महीने के अली असगर का सर आया। वो किसी का कलेजा पत्थर का तो मातम न करे। अल्लामा पढ़ा करते थे कि 6 महीने के बच्चे का सर आया। अली की बेटी ने गोद में उठाया, मातम करना शुरू किया। वाली असगरा, वाली असगरा, मातम करते हो मेरे साथ। वाली असगरा, वाली असगरा। अली की बेटी मातम कर ही रही थी ना, कि एक मरतबा क्या देखा कि 13 साल के कासिम नाशाद का सर, जैसे ही कासिम का सर आया, अली की बेटी ने कलेजे से लगाया, मातम करना शुरू किया। वाह कासिमा, वाह कासिमा। अभी कासिम का मातम हो ही रहा था कि अली की बेटी ने देखा अकबर का सर आया। अज़ादारों, जैसे ही अकबर का सर आया, अली की बेटी ने कलेजे से लगाया, वाह अली अकबरा, वाह अली अकबरा। अज़ादारों, अल्लामा पढ़ा करते थे, रशीद तुराबी का जुमला है। अज़ादारों, अल्लामा पढ़ा करते थे कि अभी सर आ ही रहा था, मातम हो ही रहा था, कि अभी